Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So now I am going to start chapter 4 reproductive health, and I completed till chapter 3 class 12, and this chapter is very important for exam point of view, like NEET exam and your class 12 exam also. And so I will start now. And for before you agar you didn't subscribe my channel, then go and subscribe my channel and press the bell icon for further notification. Let's start. तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इस स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, बर्थ कंट्रोल क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। एमटीपी देखने वाले हैं, उसके बाद एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ दिए गए मेंशन, तो हम लोग इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने इसके पहले बता दिया, ब्रीफ बता दिया कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो नाउ स्टार्ट करती हूँ मैं अब। तो यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। तो हम लोग चैप्टर 3 में क्या पढ़े थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़े थे, इसके फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था। एंड नाउ लेट्स डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। तो इस टर्म से हम लोग क्या समझते हैं। द टर्म सिंपली रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद द नॉर्मल फंक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन का जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका फंक्शन क्या हो, नॉर्मल है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में। एंड हाउएवर इट हैज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन आल्सो। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका कुछ क्या है इसमें इमोशनल सोशल एस्पेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करना तो उससे कैसे डिफाइन करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग। कैसा हो, टोटल वेल बीइंग, कैसे अगर बाय बोला जाए, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, कैसा होना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। तो क्या कैसे कैसे किसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव बोलेंगे कि हेल्दी कैसे है, तो उससे कैसे डिफाइन किया जाएगा कि वो कैसा हो, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एंड जो सोशली, ये क्या हो वो मतलब अगर वो गुड है, मतलब उसका हेल्थ ठीक है, तो ये सब क्या ना ठीक रहना चाहिए। अगर वो इमोशनल ठीक नहीं है तो उसे हम लोग नहीं बोलेंगे उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली एंड बिहेवियरली एंड सोशली, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देयरफॉर ए सोसाइटी विथ पीपल्स हैविंग फिजिकली फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड नॉर्मल इमोशनल behavior and interaction among them in all sex related aspect might be called reproductive healthy। तो reproductive healthy किसे बोलेंगे, जो क्या हो, इमोशनली, बिहेवियरली, ये सारा क्या है, मतलब नॉर्मल हो, उसी को बोलेंगे कि हाँ वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, ठीक है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टू टेकन टू अचीव इट, लेट्स एग्जामिन देम। तो इसका हम लोग यहाँ पे पूरा एग्जामिन करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। तो इसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके बारे में देखेंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है, तो ये सारे हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहले क्या बोला कि इंडिया वाज द अमोंस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है जो क्या इनिशिएट द एक्शन प्लान एंड द प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे ये अटेंड किया टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, मतलब इसके लिए क्या किया था, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया ही पहला कंट्री है जो क्या इनिशिएट किया, फैमिली प्लानिंग। एंड ये क्या है, हेल्थ एज ए सोशल गोल, सोशल एक गोल यहाँ पे एक क्या मतलब अटेन किया। देश प्रोग्राम कोड द फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग आपसे अगर कोई एग्जाम में आता है तो आप क्या बोलेंगे, इंडिया फर्स्ट कंट्री, क्या है, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो इसको इनिशिएट किया है।
वेयर इनिशिएट इन 1951। तो कब इनिशिएट हुआ था? 1951 में इनिशिएट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें क्या बोला? वेयर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड एंड इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग wider reproduction related area and currently in operation under the popular name reproductive and child health care। तो अभी इसे क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसका बाद में नाम दिया गया, ठीक है, प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एंड द क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्या क्या यहाँ पे अवेयरनेस को क्रिएट किया गया अमोंग पीपल के बीच में, मतलब नॉलेज तो होना ही चाहिए ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट था तो उसमें लोगों को जागरूक किया गया, उसको बताया गया, अवेयर किया गया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। एक हेल्दी सोसाइटी को, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए कि सबको मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्दी के लिए उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए? हाइजीन रहना चाहिए। बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट आता है कि मतलब बच्चों को भी, मतलब जो एडल्ट में जा रहे हैं तो उनको भी आइडिया होना चाहिए कि क्या मतलब कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। तो हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए? जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड नॉलेज है उसको पता करना चाहिए सबको, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया की बात करते हैं। यहाँ पे किसका हेल्प लिया गया? विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। तो गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के थ्रू क्या क्या हैव टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस अमोंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए लोगों को जागरूक अवेयर करने के लिए तो यहाँ पे किसका हेल्प लिया है? नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल दोनों का, मतलब यहाँ पे उन्होंने, मतलब जो गवर्नमेंट थे नॉन गवर्नमेंट थे, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया की मदद से। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो लोगों को अवेयर करने के लिए। And parents, other close relative, teacher, friends also have a major role in the dissemination of the above information। और जो मतलब लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर करने के लिए क्या होता है? मतलब पेरेंट्स हुआ, रिलेटिव हुआ, टीचर हुआ, फ्रेंड्स हुआ, ये क्या करना, इसका मेजर रोल होता है इसके अबव इन्फॉर्मेशन लोगों में पहुंचाने के लिए। मतलब मान लीजिए पेरेंट्स है तो उसको क्या, मतलब इसके अंदर जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको क्या दूर करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स या टीचर, अगर टीचर अगर पढ़ाने जाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है? आजकल बहुत सारे रिप्रोडक्टिव चैप्टर जैसे है उसको नॉलेज मतलब दिया जाता है स्टूडेंट को कि हाँ इसके मिसकॉन्सेप्शन जो है उसके रिप्रोडक्शन रिलेटेड हाइजीन से लेके वो उसको सारा क्लियर किया जाता है, ठीक है। एंड क्या बताया जाए? इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में क्या किया? यहाँ पे सेक्स एजुकेशन को स्कूल में दिया गया। शुड ऑल्सो द एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है, के लिए यहाँ पे दिया गया। एंड द यंग टू एज द डिस्कस द चिल्ड्रन फ्रॉम द बिलीविंग इन मिथ। जो मिथ मीन्स कंसेप्शन जो रखा हुआ है उसको मतलब इस करने के लिए, डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बच्चों को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है। एंड द हैविंग द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट उसके लिए, ठीक है। एंड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज। मतलब बॉडी में क्या क्या चेंज आती है रिप्रोडक्ट मतलब उस स्टेज में, जैसे यंग स्टेज से मतलब एडल्ट स्टेज में जाते हैं बच्चे तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। तो ये सारे बात मतलब कॉलेज या स्कूल में बताया जाता है टीचर के थ्रू। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन को भी मतलब इसमें टीचर मतलब वहाँ पर आया जाता है, उसको डाला गया इसमें एजुकेशन में, ठीक है। एंड इसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस, रिलेटेड चेंज एंड सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिस के लिए एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी जैसे लाइक बीमारी के लिए उसके लिए अवेयर कराया जाता है कि कैसे मतलब कैसे क्या करना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ से कैसे बचना चाहिए। एंड एड्स हुआ, NAT से वुड हेल्प पीपल एंड स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप। जो एडोलसेंस एज ग्रुप है स्पेशली उनके लिए लीड टू द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, ठीक है।
educating people, especially fertile couple, educating people and especially fertile couple and those in the marriageable age group, जो marriageable age group में आते हैं, about the available birth कंट्रोल ऑप्शन, उसको बर्थ कंट्रोल ऑप्शन वो सब भी पता होना चाहिए, उसके लिए अवेयर यहाँ पे किया जाता है। एंड केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर्स, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका कैसे मतलब केयर करना है वो सारा इसमें बताया जाता है। एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये सारा नॉलेज सबको होना चाहिए। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जो फीमेल और मेल चाइल्ड के बीच में मतलब पहले तो पुराने ज़माने में लोगों का मिसकॉन्सेप्शन था ना, आप लोग जानते ही होंगे स्टूडेंट यहाँ, तो यहाँ पे पहले जानते हैं कि फीमेल को मतलब जैसे ही पता चलता था कि हाँ फीमेल होने वाली है तो उसे गर्भपात वो ही सब कहा जाता, एमटीपी कहा जाता था, जो कि गलत है एकदम। तो ये सब पहले किया जाता था, इसीलिए यहाँ पे अभी एजुकेशनल में क्या किया गया, इसको मतलब मेंशन किया गया कि हाँ मेल और फीमेल क्या होता है, इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ को देना चाहिए, उसके बारे में सारा यहाँ पे बताया जाएगा। एंड वुड एड्रेस द इम्पोर्टेंस would address the importance of the bringing of the socially conscious healthy family and desire size, कि मतलब फैमिली में कितने मेंबर होना चाहिए, मतलब कम हो तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है ना, तो सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली होना चाहिए, डिजायर मतलब ज़्यादा नहीं तो अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यू टू द अनकंट्रोलेड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को भी मतलब उसको भी अवेयर रहना चाहिए कि हाँ इतना ज़्यादा तो नहीं ना रहना चाहिए, इसीलिए अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोलेड पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड सोशल इविल लाइक द सेक्स एब्यूज, जो सेक्स एब्यूज है उसके लिए उसको मतलब अवेयर होना चाहिए। एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम वो सब नहीं करना चाहिए। एंड नीड टू बी क्रिएटेड एनेबल द पीपल्स टू थिंक द टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड देयरबाय बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। एक अच्छा सोसाइटी करने के लिए क्या क्या उसको रहना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हेल्दी फैमिली, जितना कम फैमिली होगा तो उतना ही अच्छा रहेगा, उसको मतलब उतना ही न्यूट्रिशन मिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा फैमिली मान लीजिए अगर एक मिडिल क्लास की बात करते हैं, अगर मिडिल या एक पुअर फैमिली की बात करते हैं, अगर उसमें ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इक्वली मतलब सब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये बात ट्रू है एकदम। एंड ना उसको अच्छे से प्रॉपर एजुकेशन मिलता है ना, एक अगर कोई अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाता तो उसके पास में क्या होता है, मिसकंसेप्शन बहुत सारा रहता है। तो एजुकेशन आने से क्या होता है, हमारे माइंड मतलब डेवलप्ड रहते हैं कि हमें मतलब एक अच्छा डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना ही कम है तो उतना ही अच्छा रहता है। एंड सेक्स रिलेटेड भी बहुत सारा यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, सेक्सुअली हाइजीन के लिए के बारे में, ऑल दैट। एंड ए सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन ए रिप्रोडक्टिव health require a strong infrastructural facility and professional expertise and material support, तो material support भी इसके लिए जरूरी होता है। and these are essential to provide the medical assistance and the care to the people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD and abortion and contraception and menstrual problems, तो ये सारे infertility, इस सारे में क्या होता है, इसके लिए ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल जो ये सारे फैसिलिटी होते हैं उसके लिए ये मेडिकल सपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। तो आजकल मतलब पहले जो है तो उतना फैसिलिटी नहीं था, मतलब हॉस्पिटल में भी बहुत सारा जो मतलब इंस्ट्रूमेंट रहना चाहिए था पहले नहीं था, बट अभी धीरे धीरे क्या हो गया है, डेवलप्ड कर रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड ए न्यू स्ट्रेटजी from time to time also require provide more efficient care and assistance to people and statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check increasing the means of the female foeticides। तो एमिनोसेंटेसिस के थ्रू बहुत कोई पहले क्या करते थे, मतलब पता चल जाता था कि हाँ फीमेल है, फीमेल कर्व में, तो उसको क्या क्या मार दिया जाता था, इसीलिए इसको रुकने के लिए यहाँ पे इसको बैन कर दिया गया जो एमिनोसेंटेसिस का प्रोसेस था। तो एमिनोसेंटेसिस का प्रोसेस यूजुअली किया जाता था कि मतलब फीमेल में जैसे बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मतलब, और माँ को मतलब पहले से या कोई खतरा ऐसे कुछ प्रॉब्लम जेनेटिक प्रॉब्लम या इस तरीके से इसी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो लोग इसका मिसकंसेप्शन यूज करने लगे
क्योंकि उस जब कोई भी जेनेटिक्स की बात करते हैं तो अगर जब भी एमिनोसेंटेसिस की प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बार बॉडी के थ्रू से ही सेक्स क्रोमोसोम का पता चल जाता है। तो सेक्स का पता चलता है तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पुराने ज़माने में जो लोग करते तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ ये लड़की है ये लड़का, अगर लड़की रहती थी तो उसे मार दिया जाता था। इसीलिए इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया। ठीक है, द मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एंड ETC, इसके लिए किया गया था आर सम प्रोग्राम दैट द मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। और इन एमिनोसेंटेसिस सम ऑफ द एम्यूनेटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स। तो इसमें क्या किया जाता था इम्यूनोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उसमें ना जो इम्यूनोसिंथेसिस जैसे मान लीजिए एम्ब्रायो है, यूट्रस में एम्ब्रायो, तो उसके चारों तरफ ना फ्लूइड टाइप का रहता है, तो उस एम्यूनेटिक फ्लूइड उसको बोलते हैं। तो उसी फ्लूइड को वहाँ पे लिया जाता है चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस डेवलपिंग फीटस से क्या लिया जाता है, एम्यूनेटिक फ्लूइड लिया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है फीटल सेल का एंड डिजॉल्व सब्सटेंस का, एंड दिस प्रोसीजर यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसके लिए किया जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर के, लेकिन लोग क्या करने लगे, बोलता नहीं कि ज़्यादा लालच से, मतलब जो चीज़ यूज करने से लालच से चले जाता है, लालच में क्या होता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, लोगों को लालच हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने अपना ही मतलब इस्तेमाल करने लगा। तो यहाँ क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सेक्सुअल सिकल सेल एनीमिया, तो ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता था इस प्रोसेस से, लेकिन लोग इसका मिसयूज करने लगे। एंड डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस का। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर एनकरेज्ड एंड द सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। तो उसके बाद में क्या रिसर्चर दूसरे आइडिया का, न्यू आइडिया का पता लगाने लगे इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें तो बार बॉडी से पता चल जाता था कि हाँ बॉय है गर्ल, तो इसके बाद खतरा हो जाता था। एंड डू यू नो दैट सहेली, एक सहेली क्या है, ये न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट। इसके द्वारा ये आ गया है, यहाँ पे साइंटिस्ट के थ्रू खोज किए थे। तो सहेली किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल यूज करती है सहेली, दैट न्यूरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, न्यू ओरल है, मतलब ओरल से लिया जाता है, मुँह से लिया खाया जाता है। तो ये क्या है, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल वाज डेवलप्ड, फीमेल के लिए डेवलप्ड किया गया था। तो इसके लिए कहाँ पे किया गया था, बाय द साइंटिस्ट एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में। ठीक है, ये इंडिया में है। एंड बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर, increase number of the medically assisted delivery and better postnatal care leading to the decreased maternal and infant mortality rate। तो इसका यहाँ पे क्या क्या बता रहा है कि जो बेटर अवेयरनेस क्या होना चाहिए अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर के बारे में, एंड इंक्रीज नंबर ऑफ द मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी। तो इसके बाद मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी के बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए प्री होता है, प्री एंड पोस्ट नेटल केयरिंग होता है, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, जिससे क्या हम लोग कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं किसका, मेटरनल और इन्फेंट का मोर्टिलिटी रेट को, उसके मरने की दर को हम लोग कम कर सकते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद द स्मॉल फैमिली, और क्या करना चाहिए, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद द स्मॉल फैमिली क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD। ठीक है, ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम एंड ऑल इंडिकेट इम्प्रूव प्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल फैमिली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोलेगा यहाँ पे, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में। तो इन द लास्ट सेंचुरी ऑल अराउंड द डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो इसमें क्या इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल का। हाउएवर इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटी अलोंग द बेटर लिविंग कंडीशन एंड हैड एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले की अगर कंपेयर करें, पहले ज़माने की बात करते हैं, तो अभी कंपेयर करें तो अभी में क्या है, अभी ज़्यादा फैसिलिटी है, बहुत सारा फैसिलिटी आया। तो इससे कारण क्या हुआ, जो पॉपुलेशन का जो ये है ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो गया। इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन। एंड द वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच वाज अराउंड 2 बिलियन
2 बिलियन था, या इसको बोल सकते हैं 2000 मिलियन इन 19 में, 19 की बात करते हैं तो उसमें क्या था, 1900 में था, क्या था, ठीक है, 2 बिलियन था 1900 में, एंड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000। 1900 से क्या 2000 में आते आते क्या हुआ यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा 6 बिलियन, कितना 6 बिलियन ज़्यादा इंक्रीज कर गया, कितना हुआ 2.7 बिलियन इन 2011। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 बिलियन कितना था इसमें 1900 ईस्वी में था, एंड वॉक अबाउट द 6 बिलियन वॉक किया इन 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। तो 2011 में से ज़्यादा इंक्रीज कर गया, एंड द सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू। तो इंडिया में भी सिमिलर ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या, अगर अभी की बात करते हैं अभी तो बहुत ज़्यादा होगा उससे कंपेयर में, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ भी होने से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो रहने के लिए, खाने के लिए तो ये तो भी चाहिए ना। तो फिर बाद में क्या, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए सब एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना चाहिए। तो इस ग्रोथ को कम करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे बता जा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते थे, सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू एंड आवर पॉपुलेशन व्हिच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो क्या था, इंडिपेंडेंस के टाइम बात करते तो कितनी थी, 350 मिलियन थी, ठीक है, एंड रीच्ड क्लोज टू द बिलियन। कहाँ मिलियन था, 350 मिलियन था, वहाँ से बिलियन में चले गया बाय द 2000 एंड क्लोज टू 1.2 बिलियन इन मई 2011। मई 2011 में 1.2 बिलियन चले गया, एंड द रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, डेथ रेट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और क्या हो गया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो गया, एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी एज वेल एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट कम हुआ है, लेकिन मोर्टिलिटी बात करते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एज वेल एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। तो इसमें क्या हुआ, इसका इंक्रीज कर गया, एंड थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो हमारे चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू में फिर क्या हुआ था, वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो उसके बाद में ब्रिंग डाउन किया गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को। इट वाज ओनली मार्जिनल, ये क्या था, मार्जिनल था सिर्फ। एंड अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। उसमें क्या था, लेस देन 2% था। एंड 2000 पर 1000 ईयर की बात करते थे, रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। उसके बाद में क्या हुआ, इंक्रीज रैपिडली करने लगा, सच एज अलार्मिंग ग्रोथ रेट, एंड कुड लीड टू द एंड एब्सोल्युटली स्कैरिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने लगा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा बनने लगा। मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, अगर मान लीजिए कहीं पे अगर इतना छोटा सा एरिया है और इसमें मान लीजिए इससे क्रॉस होने लगे, तब क्या होगा, खाने के लिए भी तो चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, उसका अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए इसमें ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होगा, खाने के लिए बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो इसमें क्या, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, इस सब का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। इन स्पाइट ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड टू दोज इन एरिया and therefore the government was forced to take up the serious measure to check this population growth rate। तो उसके बाद में क्या, गवर्नमेंट को कोई ठोस एक कदम उठाना पड़ा कि इसका पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है, इसको रोकने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द ओवरकम दिस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, टू द मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, मोटिवेट किया गया स्मॉलर फैमिली के लिए, बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज करने के लिए बोला गया। एंड यू माइट हैव बीन एडवर्टिजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज द पोस्टर या बिल। तो इसमें क्या, पोस्टर बिल के थ्रू भी यहाँ पे बताया जाता है कि 2 फैमिली स्लोगन सुने होंगे, हम दो हमारे दो। तो यहाँ पे क्या, सोइंग ए हैप्पी कपल विद द 2 चिल्ड्रेन। सोइंग क्या बताए, कपल क्या होगा, हैप्पी चिल्ड्रेन। हैप्पी कपल कब होगा, जब 2 चिल्ड्रन विद दी स्लोगन हम तो हमारे दो, एंड बी टू आवर 2। एंड मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग ऑन एज इवेंट एडप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म।
अगर बात करते हैं, अगर अर्बन शहर की बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, अगर जो मतलब वर्किंग मैन है तो वो क्या करता है, वो एक ही चाइल्ड को लेता है, ठीक है, वन चाइल्ड नो। एंड स्टेटली राइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ द मेल ऑफ द 21 ईयर्स। तो मैरिजेबल एज को भी यहाँ पे बताया गया था 18 ईयर्स फीमेल के लिए एंड मेल के लिए 21 ईयर्स। लेकिन अभी बात करते हैं अब की 2021 से, अब तो 22 आ गया है, तो अब फीमेल्स की जो एज है जो मतलब शादी की मैरिज की एज है उसको 21 कर दिया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हो, ये न्यूज में भी देख सकते हो। तो ये 21 ईयर्स फीमेल के लिए भी हो गया है, ठीक है। एंड द इंसेंटिव गिवन टू द कपल विद द स्मॉल फैमिली आर टू ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को मतलब ये करने के लिए यहाँ पे क्या मैरिजेबल एज को बढ़ाया गया था, ठीक है। Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help to prevent the unwanted pregnancy। तो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पर मेथड को बताया जाएगा जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि यूज किए हैं फिर भी प्रेगनेंसी रह गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल होना चाहिए विद द नो या लीस्ट साइड इफेक्ट नहीं के बराबर या थोड़ा बहुत होना चाहिए। एंड इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव। इसके इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। डिजायर एंड और द सेक्सुअल एक्ट ऑन द यूजर। एंड अ वाइड रेंज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जैसे मान लेते हैं नेमली ये कैसा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक होता है नेचुरल या ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, दूसरा बैरियर मेथड आता है, उसके बाद में आईयूडी आता है, उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करते हैं, उसके बाद इंजेक्टेबल आता है जो इंजेक्ट किया जाता है, और एक होता है इम्प्लांट करने का प्रोसेस होता है, और एक होता है सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो इतने सारे क्या है हमारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो नेचुरल मेथड में क्या होता है, नेचुरल मेथड की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ द ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो इसमें ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोका जाता है, चेक किया जाता है। तो पीरियोडिक एब्सिटेंस एक ऐसा पीरियड होता है इन सच मेथड इन विच द कपल ऑफ अवॉइड या abstain द फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम द डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो पीरियड होता है ये इसको फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। तो इस पीरियड में रोकना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसमें ये इसका चांस रहता है। एज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, इसलिए इसमें नहीं मतलब उस प्रोसेस को नहीं करना चाहिए। एंड इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, इसको फर्टाइल पीरियड बोला जाता है, ठीक है। Therefore, by the abstaining from the coitus during this period and conception could be prevented। तो यहाँ पे प्रिवेंट करके मतलब कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसेस का, ठीक है। अब विथड्रॉल, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, विथड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्ट प्रोसेस बोलते हैं। इज अनदर मेथड है इन विच क्या होता है, मेल पार्टनर विथड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम दी वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड द इंसेमिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो क्या है, लैक्टेशनल एमनोरिया। तो इसमें क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब कोई लेडी जब प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी होता है तो उसमें लैक्टेशन का पीरियड चलता है, ठीक है। तो लैक्टेशन के पीरियड में क्या होता है, बच्चे को जो फीडिंग मिल्क कराया जाता है तो उस पीरियड में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। तो मेथड इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डोंट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द इंटेंस लैक्टेशन। मतलब बहुत ज़्यादा लैक्टेशन के कारण क्या होता है यहाँ पे, मतलब मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस वो बंद रहता है फ्लोइंग द पर्चुएशन। एंड देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुल्ली एंड द चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। कंसेप्शन का इसमें चांस क्या था, ऑलमोस्ट नील रहता है, ठीक है। However, this method has been reported to effective only up to maximum period of 6 months। ये कब तक हो सकता है, 6 मंथ तक, ठीक है।
ये नेचुरल मेथड है। एंड फ्लोविंग पर्चुएशन एज नो मेडिसिन या डिवाइस आर यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में किसी भी मेडिसिन या डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। एंड साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील, इसमें जो साइड इफेक्ट होना चाहिए वो नील रहता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। और चांस ऑफ फेलर की बात करते हैं, थ्रू ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई रहता है, ठीक है, चांस फेलर का, फेल होने का। और इन बैरियर मेथड की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो बैरियर की मदद से मीटिंग को दोनों को अलग रखा जाता है, ठीक है। सच मेथड आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। जैसे मान लीजिए कंडोम की बात करते हैं, ये क्या होता है, आर बैरियर मेड ऑफ थीन रबर या लेटेस्ट सिक्स का बना होता है, दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल एंड vagina and cervix in the female and just before coitus so that the ejaculated semen would not enter। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इंटर नहीं कर पाएगा, नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, ये प्रिवेंट करता है कंसेप्शन को। और एक और बात, यहाँ पे जो कंडोम जो यूज करते हैं इससे क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है ना, नहीं होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, जो इसीलिए इसको यूज करना चाहिए। अगर यूज नहीं करता है तो इसलिए बहुत सारे पीपल को मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने की चांसेस रहती है। और निगोथ क्या होता है, इज द पॉपुलर ब्रांड होता है कंडोम का जो मेल यूज करता है, ठीक है। एंड यूज ऑफ कंडोम has increased in recent year due to the additional benefit of the protecting the user from contracting the STIs and AIDS। तो AIDS जैसी बीमारी और STI जैसी बीमारी से इससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ द मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल। जो मेल और फीमेल कंडोम होता है वो क्या होता है, डिस्पोजेबल होता है, डिस्पोज कर सकते हैं। एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी। तो सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें नर्स का जरूरत नहीं पड़ता है एंड प्राइवेसी रहता है टू द यूजर को। अब बात करते हैं डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट के बारे में। तो आर आल्सो द बैरियर तो ये भी क्या बैरियर है, किससे बना होता है, रबर से बना होता है, मेड ऑफ रबर, दैट आर इंसर्ट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स। तो ड्यूरिंग क्वार्टर्स के समय इसको कवर किया जाता है इससे। एंड दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है थ्रू द सर्विक्स एंड दे आर रीयूजेबल, सॉरी ये रीयूजेबल होता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट को दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली एंड फोम आर आल्सो यूज्ड along with this barrier to increase the contraceptive efficiency। तो ये जो तीन है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट, इसके साथ में क्या क्या यूज किया जाता है, स्पर्मिसाइडल क्रीम, क्या जेलीस एंड फोम का यूज किया जाता है ताकि इसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, another effective and popular method used to is the intrauterine device IUD। जो IUD है ये क्या इफेक्टिव मेथड है, इसमें क्या होता है, दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर, ये डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्सिंग मतलब कर सकती है, इंसर्ट कर सकती है। एंड द यूटरस थ्रू वेजाना के थ्रू यूटरस में इसको इंसर्ट किया जाता है। एंड देज आर इंट्रा यूटराइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज दी नॉन मेडिकेटेड IUD। अगर नॉन मेडिकेटेड IUD की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, लिप्स लूप आता है, ठीक है। तो IUD है ना, इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो एक होता है नॉन मेडिकेटेड IUD के क्या होते हैं, लिप्स लूप होते हैं। एक होता है कॉपर रिलीजिंग IUD। जो कॉपर रिलीजिंग IUD होता है उसमें क्या क्या आता है, कॉपर T आता है, कॉपर 7 आता है और मल्टीलोड 375 आता है, ठीक है। और एक आता है हार्मोन रिलीजिंग IUD। जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होता है उसमें क्या क्या होता है, प्रोजेस्ट्रासर्ट एंड LNG-20, ठीक है। और IUD इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये क्या करता है, स्पर्म को मार देता है, ठीक है, इंक्रीज फेगोसाइटिस को खा लेता है। एंड विथ इन द यूटरस एंड द क्या कहता है, कॉपर आयन रिलीज सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, क्या करता है, कॉपर आयन उसकी स्पर्म की मोटिलिटी को तोड़ देता है, मतलब कम कर देता है। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को, ठीक है। एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUD इन एडिशन, अगर इसके एडिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि मेक द यूटरस, जो हार्मोन रिलीजिंग IUD है, मेक द यूटरस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स ऑफ स्पर्म। 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या बोला कि हार्मोन रिलीजिंग IUD इन एडिशन
इन एडिशन टू क्या कहता है, मेक द यूट्रस अनसूटेबल, कैसा बनाता है, अनसूटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, जो कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए, एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, ठीक है। एंड आईओटी क्या होता है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है फीमेल के लिए हु वांट डिले इन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में डिले चाहती है तो वो वैसे वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। और स्पेस इन चिल्ड्रेन, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया, इंडिया में ये क्या आता है, मोस्ट मतलब बेसिकली यूज किया जाता है ये। तो हम लोग कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का देख सकते हैं आईओडी का, यहाँ दिखाया गया है। पहले यहाँ पे देखिए कंडोम में दिखाया गया है, मेल के लिए है ये, एंड ये क्या कंडोम फीमेल के लिए दिखाया गया है, एंड ये कॉपर टी है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था ना, तो कॉपर टी है क्या, इसका स्ट्रक्चर भी टी टाइप से है, तो याद देख सकते हैं क्या है, कॉपर टी। तो यहाँ तक मैं आज रख रही हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना जिसको नीड है, एंड अपने सब जगह शेयर कर देना मेरे वीडियो को, तब मैं आगे जाकर और वीडियो बना पाऊँगी। क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका भी लाइक भी कम आता है ना, कमेंट आता है। आप मुझे आपको मतलब बताना तो चाहिए कम से कम कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कहाँ पे पॉइंट समझ में आता है, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। फीडबैक देना चाहिए, इससे मतलब मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँगी कि हाँ मुझे आगे जाके इसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।